जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो आज हम फिर बात करेंगे आपके एसएससी एमटीएस सेट नंबर आपका 2, ठीक है, जिसमें 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है आपका कि दिए गए विकल्पों में से कौन से संबंधित शब्दों, अक्षरों और संख्याओं को चुनिए, इसमें चुनना है आपको, ठीक है। जैसे दिया है कि एफ का संबंध जो है वो आपका जे से है, जी का संबंध जो है के से है, एच का संबंध जो है एल से है। तो क्या चल रहा है, एफ से जे आने के क्रम में क्या है, एफ 6 नंबर पे आता है और जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है, यानी कि प्लस का 4 चल रहा है। जी 7 नंबर पे आता है, 7 के बाद से के 11 नंबर पे आता है, यानी कि प्लस का 4 चल रहा है। कहानी खत्म। पी है, पी 16 पर आता है, 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20, 20 बोले तो T20, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना भाई, सिंपल सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें बोला है कि जैसे 6 का संबंध 35 से है, तो बताइए 4 का संबंध किससे होगा। तो बहुत सिंपल सा है, 6 का स्क्वायर आपके दिमाग में आ गया होगा और एक घटाया है बस। तो 4 का स्क्वायर एक घटाएंगे कितना आएगा, 15, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं ना कितना ईजी है। इसमें आपको देखना है डाकिया का संबंध जो है पत्र से है मेरे भाई, तो बढ़ई का संबंध किससे होगा। सभी को पता है डाकिया पत्र बांटने का काम करता है, तो बढ़ई फर्नीचर फर्नीचर बनाने का काम करता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। जैसे चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, तो पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। ये तो सभी को पता है भाई, ठीक है। अगला, और अगला आपका ये दिया गया है, इसमें भिन्न आपको चुनना चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी सी और डी ई अपोजिट चल रहा है। यू भी डब्ल्यू एक्स, यानी कि सीधा चल रहा है भाई साहब, ये सीधा चल रहा है। क्यू आर ये सीधा हुआ, एस टी ये उल्टा हुआ, डी ई ये सीधा हुआ, एफ जी ये उल्टा हुआ। इसका मतलब कि ये तीनों तो एक जैसे हैं, पर ये वाला अलग है, जिसके कारण से बी का राइट आंसर होगा। बाकी तो अब नीचे वाला भी हल कर लिए होंगे भाई साहब, नीचे वाला हल कर लिए होंगे। जैसे 7 का संबंध 19 से है, 16 का संबंध 28 से है, 24 का संबंध 36 से है, तो 14 का संबंध 27 से। बताइए कौन सा भिन्न है। तो मेरे भाई सभी देखेंगे तो ये आपकी सभी भाज्य संख्या है। सभी क्या है, ये भाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे 6 नंबर देखेंगे, यानी कि ए नंबर देखेंगे मेरे भाई, तो ए नंबर जो है वो आपकी अभाज्य संख्या के जोड़े को बता रही है, जिसके कारण ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से कैरम, इसमें देखेंगे कैरम बोर्ड हो गया, लूडो हो गया, शतरंज हो गया। तो भैया ये तीनों जो हैं कहाँ खेले जाते हैं, बोर्ड पर खेला जाते हैं, लेकिन पोलो बोर्ड पर नहीं खेला जाता है, ये मैदान में खेला जाता है, इसलिए सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक। अगला है, इसको सजाना है आपको, सार्थक क्रम में सजाना है। तो मुझे पता है कि सर उपग्रह सबसे छोटा होता है, उपग्रह से ग्रह बना होता है, यानी कि एक के बाद से 3 आना चाहिए। ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, लो 2 ही से आपका आंसर आ गया भाई। यानी कि उपग्रह ग्रह का निर्माण करते हैं और ग्रह से सौर परिवार बनता है और सौर परिवार से पूरा ब्रह्मांड बनता है आपका, ठीक। फिर आगे और अगला ये क्वेश्चन देखिए। जैसे बी वाई है, तो सभी को पता है बी वाई का मतलब सीधा सीधा सर दे दिया है हमारा। बी वाई का मतलब अपोजिट दिया है, हाई स्कूल भी अपोजिट है, एन एम भी अपोजिट है। तो अगला क्या आना चाहिए, अगला क्या आना चाहिए। देखिए बी 2 नंबर पे आता है, एच जो है वो 8 नंबर पे आता है, एन जो है 14 नंबर पे आता है। बहुत लोग सोचेंगे सर इसका जो होगा ना वो टी जी होगा, टी जी नहीं होगा, इसका जी टी होगा भाई साहब। जी 20 पर आता है, टी 7 पर आता है। तो देखिए टी जी भी दिया है, जी टी भी दिया है, तो किसके साथ जाएंगे, जी टी के साथ, क्योंकि छोटा वाला पहले और बाद में बड़ा वाला। समझना ठीक से आ रहा है समझ में ना। हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन फिर से गड़बड़ हो रहा है क्या भाई साहब, थोड़ा सा देखिए इसमें इसमें मिस्टेक क्या है। एल कितने पे आता है, एल 12 पे आता है, वो कितना पे आता है, 15 पे आता है। तो 15 12 भी तो 27 होता है, जी टी भी 27 होता है, एफ 6 पर आता है और टी 20 पर। ये तो नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता है, पर ये 3 दिए हैं। अब बी के बाद से देखिए 2 के बाद से यहाँ पे कितना आया, 4 आया, सॉरी 2 के बाद से 8 आया, ठीक है। और 8 के बाद से 8 और 6 कितना आ गया, 14 आ गया, 8 5 13 आ गया, ठीक है। तो 13 और 4 कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए। 13 और 4 17 होना चाहिए। इसका तो क्रम कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हिसाब से तो अगर देखा जाए उस हिसाब से तो जी टी ही होना चाहिए आपका, ठीक है। क्योंकि ये 2 पे आ रहा है, एच 8 पे आ रहा है, एन 13 पे आ रहा है। तो यहाँ पे 6 का अंतर दिया है, यहाँ पे 5 का अंतर दिया है, 7 का यहाँ पे अंतर दिया है, यहाँ पे 5 का अंतर दिया है। तो अगला तो कितने का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 है, 5 है, 2 2 घटाया है, तो यहाँ पे 3, यानी कि 13 में से 3 जाएगा तो कितना आना चाहिए आपका, 13 में से 3 जाएगा तो 10 आना चाहिए।
तो 10 तो दिया नहीं है, इसलिए GT ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है भाई साहब। ठीक है, ये डाउट क्वेश्चन लग रहा है। चलिए इसको हटाते हैं, छोड़िए इसको, ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि गड़बड़ दिया है इसने ऑप्शन। ठीक है, इसने ऑप्शन जो है गड़बड़ दिया है, पर आंसर वो कभी GT दे रहा है, TG दे रहा है। TG किसी हालात में नहीं होगा आपका। ठीक है, क्योंकि 7 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, तो आगे वाले में कितना जोड़ना चाहिए, फिर 7 जोड़ना चाहिए। अगर मान के चलिए 13 में अगर 7 जोड़ते हैं तो 13 7 कितना होगा, 20। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए। चलिए इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो ये कन्फ्यूज था, क्लियर भी हो गया। देखिए जैसे 2 पर आ रहा है, ये 2 में पहले 7 जोड़ा है, फिर यहाँ पे 5 जोड़ा है, फिर कितना जोड़ेगा, आप कहेंगे सर 7 जोड़ेगा। बिल्कुल यही होगा, 13 में 7 जाएगा तो 20, और 20 में कितना जोड़ेंगे, 27 होगा, तो आप कहेंगे सर 7, और 7 पे जी आता है, यानी कि टी पहले होगा और जी बाद में होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बाकी विपरीत तो एलो भी है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो फिर सारा चौपट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ गलती हो सकता है भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन गलती हो सकते हैं, यही स्टार वाले प्रश्न है भाई साहब, जो माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करते हैं। अगला है कि 180 का संबंध 155 से है, तो आप सभी को पता है, इसका अंतर देखिए ना, 25 का अंतर है। यहाँ पर भी देखिए कितने का अंतर है, यहाँ पर भी सर 25 का ही अंतर है। बस काम खत्म, इसका 25 घटा दीजिए इसमें से, आपका 80 राइट आंसर होगा। 25 का अंतर चल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैन काइंड को इतना के रूप में लिख रहा है, तो वर्शिप को कैसे लिखा जाएगा। मैन काइंड देखिए, इसका एम ए और इसका ए एम उल्टा चल रहा है ना, शुरुआत का उल्टा चल रहा है, तो इसका डब्ल्यू ओ है तो ओ डब्ल्यू हो जाएगा, लास्ट में ओ डब्ल्यू चाहिए, तो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म। ठीक है, उसके बाद से एन के है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एन के है तो यहाँ पे के एन लिखा है, उल्टा लिखा है। ठीक है ना, तो आर एस है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एस और आर होना चाहिए, तो एस आर इसमें नहीं है, केवल ऑप्शन बी है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कह रहा है कि एक व्यक्ति को इशारा करते हुए रोहित ने कहा। चलिए भाई, एक व्यक्ति है, इसकी तरफ इशारा करके रोहित कह रहा है, किसके तरफ इशारा कर रहा है, रोहित जो है नेहा से कह रहा है, ये नेहा से कह रहा है, ये नेहा से कह रहा है। क्या कह रहा है कि उसकी माता, यानी कि इसकी जो है माता, ठीक है, इसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, यानी इसके पिता है और इसके पिता की इकलौती पुत्री कौन होगी, यही तो होगी, इकलौती पुत्री यही है, और इसी के साथ इसका क्या है, संबंध है भाई साहब। तो पूछ रहा है कि इकलौती पुत्री है तो नेहा उस व्यक्ति से कैसे संबंधित होगी, थी, अरे भाई ये व्यक्ति इसका क्या होगा, बेटा ही तो होगा, सिंपल सी बात है, इसकी माता ही तो होगी, ये वाला बेटा होगा, और ये क्या होगी, इसकी नेहा माता होगी, क्योंकि इसकी एक ही संतान है, वो नेहा है। सीधा सीधा है, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा घुमा दिया भाई साहब, घूमना नहीं है आपको, ठीक है, घुमा देना है उसको। अब जैसे कम्युनिकेशन दिया है, कहा कि इसके प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है, तो भैया एम एन तो सब में है, वो सब में है, तो इसमें भी है, ये सब उसमें दिख रहा है, उसमें दिख रहा है, पर क्या ई दिख रहा है क्या इसमें, नहीं, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और अगला, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी 49 है तो आपको दिमाग में तुरंत आएगा 7 का होता है, 25 है तो तुरंत आएगा 5 का होता है, इन दोनों का अंतर क्या दिया है, 2। उसी तरह से ये 9 का होता है, ये 8 का होता है, अंतर दिया है 1, तो ये होता है 10 का और ये होता है 6 का, अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 का। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। ठीक है, अगला है कि नीरज ने दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। चलिए हम तो बनाए थे भाई NESW बनाना है हमको। ठीक है, 30 मीटर चलता है दक्षिण दिशा में, तो 30 मीटर दक्षिण दिशा में चला दिया। अपने बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, यानी कि बाईं ओर मतलब इधर हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर बाईं ओर 30 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो भैया नॉर्थ से साउथ हमेशा करता है, ईस्ट से वेस्ट करता है, पर कटा नहीं है यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कटा नहीं है, तो बचा क्या है, बचा है आपका 25, कहाँ बचा है, ईस्ट में बचा है, यानी कि अब वो पूर्व दिशा में होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। पूछेगा कितना किलोमीटर, तो बता देंगे 25 किलोमीटर। ठीक है, या 25 किलोमीटर नहीं है, मीटर है तो मीटर हो जाएगा। समझ में आया क्या, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखना है कि किसको अदला बदली करा जाए ताकि समीकरण को सही बनाया जा सके, तो मेरे भाई सिंपल सा है, ये 96 है, अगर देखिए 96 है, अगर हम गुणा को भाग की जगह कर दें और भाग को क्या कर दें, गुणा की जगह करते हैं, तो आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा सा नंबर है ना, तो बड़ा सा नंबर को कटाने के लिए भाग की जरूरत पड़ेगी, यानी कि गुणा और भाग में चेंज करना पड़ेगा। सर ये वाला खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट होगा, करके देख लीजिए। 96 भागे 6 प्लस 4 गुणे 2, देखो आएगा कि नहीं, 16 छके 96 और 4 दूना के 8, 16 8 कितना होता है मेरे भाई, 24। तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो विदिन सेकंड में कर सकते हैं भाई। ठीक है,
अब ये देखिए, ये दिया है कि 1, 2, 3 का संबंध जो है 312 से है, यानी इसी चीज़ को लिखा है। देखिए तो पहले क्या लिखा है 3 लास्ट वाला, यहाँ पर भी देखेंगे पहले क्या लिखा है 2 लिखा है, तो यहाँ पर भी पहले क्या लिखेगा 5 लिखेगा, यानी कि यहाँ पे 5 आ गया। उसके बाद से 2, 1 है, 3 तो लिख दिया, तो 2, 1 को भी उल्टा लिखा है, 2, 1 को उल्टा लिखा है 12, 12 को उल्टा क्या लिखा है 21 लिखा है भाई साहब, 312 हो गया। सॉरी 12 को तो वैसे ही लिखा है ना, 1 मिनट गड़बड़ हो रहा है, 12 को वैसे ही लिखा है, 12 1 2 लिखा है, तो वैसे ही हम लोग जो है 8 6 को क्या लिखेंगे यहाँ पे सर 8 और 6 लिख देंगे, काम खत्म हो गया। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बोल रहा है कि GIFH है, इसमें बेंच पर बैठे हैं, एफ के बाईं ओर निकटतम एच बैठा है, यानी कि एफ के बाईं ओर जो है आपका कौन बैठा है एच बैठा है। ठीक है, एच बैठा है। आई के दोनों ओर एफ और जी बैठे हैं, यानी कि आई यहाँ पे होगा तभी तो एफ और जी आपके इधर बैठेंगे। बिल्कुल सर। तो दाईं छोर पर कौन है, तो दाईं छोर पर कौन है, देखिए दाईं छोर पर, ये दाएं छोर पर आपका जी है। कौन है भाई, जी है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब कथन निष्कर्ष दिया है, चलिए देखते हैं। अगला कथन दिया गया है कि सभी पुस्तकें फूल हैं। आप देखिए सभी पुस्तकें, सभी बुक जो है वो क्या है, फूल है, यानी कि फ्लावर है। ठीक है, और कुछ फूल गुलाबी है, कुछ फूल जो है, कुछ फूल यानी गुलाबी है। ठीक है, कुछ फूल गुलाबी है। पूछा क्या है कि सभी पुस्तकें फूल हैं। देखिए सभी बुक फूल हो सकता है क्या, नहीं, कुछ हो सकता है, कुछ में सही होता है तो ये गलत हो जाएगा। कुछ फूल गुलाबी है, कुछ फूल जो है क्या है मेरे भाई, कुछ फूल जो है वो क्या है गुलाबी है। तो दिख भी रहा है कि कुछ हिस्सा जो दिख रहा है वो फूल गुलाबी भी दिख रहा है। कुछ फूल क्या होता है गुलाबी, यानी कुछ पुस्तकें गुलाबी है, सॉरी पुस्तक के बारे में बोल रहा है। तो कुछ बुक जो है वो क्या है आपका गुलाबी है। देखिए कुछ बुक जो है वो गुलाबी है, ये तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, तो कुछ कहा नहीं गया तो कथन हमेशा क्या होता है गलत होता है। इसका मतलब है कि सर ये भी जो है हमारा स्टेटमेंट क्या है गलत है। ये ऊपर वाला छोड़िए, ठीक है, नीचे वाला स्टेटमेंट है कि सभी पुस्तकें कभी नहीं हो सकता है, कुछ पुस्तकें गुलाबी हैं, पुस्तक और गुलाबी के बारे में कोई बात नहीं है मेरे भाई, इसलिए ये भी क्या होगा गलत होगा। तो बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही दो सही है। ठीक है, डायग्राम से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अगला है कि वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। डॉक्टर, चिकित्सालय, रोगी। तो सभी को पता है कि जो चिकित्सालय होता है उस चिकित्सालय के अंदर डॉक्टर होता है और उसके अंदर रोगी होता है, यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब, आपने 20 जो है इसी तरीके से कर लिया है। थोड़ा सा हल्का सा टफ थे थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है ना, एक जो था आपका, तो हर सीट में भाई 1-2 क्वेश्चन टफ आपको मिलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे शेयर और करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएँ, जय भारत।